समाज में बदलाव लाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिए गए बलिदान की कई घटनाएं इतिहास में दर्ज है। ऐसी ही एक घटना केरल के एक क्रूर प्रथा के खात्मे के लिए एक महिला द्वारा दी गई अपने प्राणों की कुर्बानी हमेशा के लिए केरल के इतिहास में दर्ज हो गई। यह कुर्बानी केरल के 19वीं सदी में त्रावणकोर के राजा द्वारा निचली जातियों की महिलाओं के खिलाफ लगाए जाने वाले ब्रेस टैक्स के खिलाफ दी गई थी। इस घिनौने और क्रूर टैक्स से न सिर्फ इन महिलाओं को अपमानित किया जाता था, बल्कि सम्मान पूर्वक जीने का हक भी उनसे छीन लिया गया था। और इसी घिनौने टैक्स के खिलाफ खड़ी हुई एक महिला नानगेली, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके इस प्रथा का विरोध किया, और उनका यह साहसी कदम इस टैक्स के खात्मे की वजह भी बना। आइए जानते हैं 19वीं सदी में केरल में लगने वाले इस घिनौने ब्रेस टैक्स के बारे में। निचली जाति की महिलाओं को लगता था ब्रेस टैक्स। घटना कुछ ऐसी है कि केरल के त्रावणकोर में 19वीं सदी में लगाया जाने वाला ब्रेस टैक्स उस समय निचली जाति के लोगों के साथ किया जाने वाला बेहद ही खराब व्यवहार की वानगी देता है। यह टैक्स त्रावणकोर के राजा द्वारा लगाया जाता था। नियमों के मुताबिक उस समय निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, और इसीलिए सार्वजनिक जगहों पर अपने स्तन को ढकने के लिए राजा द्वारा उन पर ब्रेस टैक्स लगाया जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि टैक्स का निर्धारण स्तन के साइज के आधार पर तय किया जाता था। यह टैक्स निचली जाति के लोगों को अपमानित करने और उन्हें कर्ज में डुबाए रखने के उद्देश्य से लगाया जाता था। इस बेहद ही घिनौने प्रथा यानी कि ब्रेस टैक्स के साथ साथ निचली जाति की महिलाओं को ज्वेलरी पहनने और पुरुषों को मूंछ रखने के अधिकार पर भी टैक्स लगता था। ब्रेस टैक्स जैसी क्रूर प्रथा को खत्म करने के लिए नानगेली नामक एक दलित महिला के बलिदान ने अहम भूमिका निभाई। नानगेली नाम की महिला चेरथाला की निचली जाति की महिला थी। वह बेहद ही गरीब परिवार से थी और वह इस टैक्स का भुगतान करने में असमर्थ थी। इसलिए ब्रेस टैक्स के खिलाफ विद्रोही तेवर दिखाते हुए नानगेली ने सार्वजनिक जगहों पर अपने स्तन को ढकने से साफ इनकार कर दिया। और जब टैक्स अधिकारी नानगेली के घर ब्रेस टैक्स लेने पहुंचा, तो इस टैक्स के विरोध में नानगेली ने वह क्रांतिकारी कदम उठाया जो इस टैक्स को खत्म करने की आगे चलकर वजह बना। उन्होंने अपने दोनों स्तनों को काटकर एक केले के छिलके पर रखकर उस टैक्स अधिकारी के सामने रख दिया। यह देखकर टैक्स अधिकारी तो वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन नानगेली के शरीर से इतना अधिक खून बह गया था कि थोड़ी देर बाद उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। नानगेली की मौत पूरे प्रांत में जंगल में जैसे आग की तरह फैल गई और इस टैक्स के खिलाफ वहां के समाज के लोग जमकर खड़े हो गए। और इस टैक्स के विरोध में नानगेली के पति चिरकुंडन ने उसी चिता में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और यह किसी पुरुष के सती होने की पहली ज्ञात घटना इतिहास में दर्ज है। नानगेली के इस कदम के लिए लोग ब्रेस टैक्स के खिलाफ उठ खड़े हुए और आगे चलकर राजा पर इतना दबाव बना कि वह यह क्रूर टैक्स समाप्त करने के लिए मजबूर हो गया। केरल प्रांत में चेरथाला की वह जगह जहां पर नानगेली और उसके पति चिरकुंडन ने अपने प्राण त्यागे थे, उसे अब उनके सम्मान में मुलाची प्राम्बू यानी कि महिलाओं के स्तन की भूमि के नाम से जाना जाता है। हालांकि स्थानीय लोग इस जगह का नाम लेने से झिझकते हैं और अब इसे मनोरवा कवाला के नाम से जाना जाता है। लेकिन वह जगह जहां पर नानगेली की झोपड़ी थी, वो जगह आज भी अनछुई है और एक तालाब के साथ साथ चारों तरफ से हरियाली से घिरी हुई है। इस जगह दोनों तरफ से बड़े बड़े बंगले बन चुके हैं, लेकिन नानगेली की झोपड़ी आज भी वैसी की वैसी ही है। समाज में गलत प्रथा को खत्म करने के लिए जिस तरीके से राजा राम मोहन राय, रानी लक्ष्मीबाई या फिर और बड़े सुरमा का नाम लिया जाता है, उसी हिसाब से नानगेली का भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए और उनके इस बलिदान के लिए हम सभी को गर्व करना चाहिए। और अगर आज भी समाज में इस तरह की कोई क्रूर और असामाजिक प्रथा चली आ रही है, तो उस पर हमें जमकर विरोध करना चाहिए।